और अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 5 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है और यहां पर तमाम पार्टियां हैं जो काफी ज्यादा अब एक्टिव हो चुकी हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने करनाल के असंध में आज रैली को संबोधित किया। इस दौरान भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी एक साथ मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की जो असंध में रैली की गई है, राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं उसकी तस्वीरें। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित है, आबादी 15%, 90 में से 3 पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसा का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा। बहुत उत्साह, राहुल जी के प्रति बहुत उत्साह, और गोगी जी पूरे भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं। मैम, हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही, लोग उससे त्रस्त हैं, जन विरोधी सरकार रही, और आज लोग विकल्प कांग्रेस में देख रहे हैं। और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस रैली को कवर कर रहे थे। प्रशांत, आप वहां पर मौजूद थे। ये रैली किस मायनों में आपको खास लगी? इस मायनों में तो है ही कि हुड्डा और भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ मंच पर थे, और राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली थी। अभी तक वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे, वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, पहली हरियाणा में उनकी रैली। कैसे आंकेंगे आप इसको? नहीं, देखिए जया, पहली रैली इसलिए भी थी, आप सोचिए अब 1 हफ्ता बचा है चुनाव प्रचार में। 3 अक्टूबर तक ही चुनाव प्रचार है, और अब 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी यहाँ पहुँचे। उसकी वजह भी यही रही जया, क्योंकि आपने जो कहा कि कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा एक ही मंच पर आए। पहले वो आने को तैयार नहीं थी कुमारी सैलजा। संभवतः यही वजह रही कि 3 दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ रैली होने वाली थी हरियाणा में, लेकिन वो आखिरी क्षणों में उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि कुमारी सैलजा नहीं आ रही थी, वो नहीं मान रही थी। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आते और सभी नेता अगर नहीं रहते तो एक भारी फजीहत होती पार्टी के लिए। तो इसी से बचने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली रद्द करनी पड़ी थी। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राहुल गांधी की रैली सबसे जो महत्व इसका यही है कि आज पहली रैली तो थी ही, लेकिन एक मंच पर वो लाने पर, कम से कम कैमरे के सामने कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा को लाने में ज़रूर कामयाब रहे। और ये एक राहत की बात ज़रूर रही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिरी में ये भी इशारा किया, सबको खुश करने के लिए ये कहा अपने भाषण में कि जो सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वो सबकी सरकार होगी, किसी एक की सरकार नहीं होगी, और सबकी खुशी से ये सरकार बनेगी। तो जाहिर है ये बातें जो राहुल गांधी ने कही है, इतने जो गुट हैं हरियाणा में, उस सभी गुटों के नेताओं को अच्छी लगेगी। और कम से कम बैलेंसिंग एक्ट करने की एक कोशिश की है राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर अपने भाषण में भी, और सभी नेताओं को एक मंच पर साथ लाकर यही करने की उन्होंने कोशिश की है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो प्रशांत, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, करनाल के असंध में जब ये रैली हुई तो एक मंच पर भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, जो गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर, वो बाहर नजर ना आए और एक साथ सभी मंच पर नेता नजर आए। उसको दिखाने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ कामयाब हुई, क्योंकि दोनों ही नेता एक मंच पर साथ आज नजर आए।